की स्लाइड भी खोलते हैं। जी हाँ जी, इफ़ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स। यूआरएल्स का मतलब है कि आप ही की वेबसाइट है, उसी के मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं। यानी आपकी वेबसाइट का होम पेज, आपकी वेबसाइट का कोर्सेज का पेज, आपकी वेबसाइट का गैलरी का पेज, आपकी वेबसाइट का सर्विसेज का पेज। वो ये कह रहे हैं कि आपका एक ही कंटेंट एक से ज़्यादा यूआरएल्स पर अगर मौजूद है। यानी मैं कह देता हूँ कि एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि होम पेज पर भी है और वही वाला पैराग्राफ अबाउट अस पर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कंटेंट हो गए। अब क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आएगा, उसे क्राउल करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से कुछ असल है और कुछ कॉपी है। एक ही असल हो सकते हैं ना, दो में से एक असल हो सकता है ना, दोनों तो असल नहीं हो सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में दो पेजेस हो, एक ओरिजिनल हो और एक फोटो कॉपी हो, तो पता लग जाएगा कि भाई इसमें असल वाला कौन सा है। मैं बता दूंगा ये असल वाला कौन सा है। तो वो कहता है भाई इस तरह जब आपकी वेबसाइट के अंदर दो टेक्स्ट होते हैं आपके, उनमें से एक असल होता है और एक कॉपी होता है। तो अब क्राउलर जब आपकी वेबसाइट पर आएगा, अब वो क्या कहेगा, वो भाई क्या समझेगा वो कि क्राउल किसको करवाना है आपने, क्योंकि आप दो को तो क्राउल नहीं करवा रहे होंगे, आप चाहते तो यही होंगे ना एक ही हिस्सा क्राउल हो। तो क्राउलर को बताने के लिए हम एक टैग लगा देते हैं उस यूआरएल पर, उस पेज के ऊपर जो कॉपी होता है। जो कॉपी पेज है उसके ऊपर जाकर हम एक टैग लगाएंगे और उसको बताएंगे कि भाई ये वाला जो है ना, ये असल नहीं है, असल वो है जो इस टैग में मैं बता रहा हूं। अब क्राउलर आएगा, क्राउलर आते ही जैसे हेड में आएगा, बताया था ना सबसे पहले हेड में आता है, हेड में उसको एक कैनोनिकल मिलेगा, ठीक है। उस कैनोनिकल को वो पढ़ेगा और उसके अंदर एक एड्रेस लिखा होगा, वो उस फाइल को उसी वक्त क्विट कर देगा, छोड़ देगा। ऐसी है ना जैसे भाई इस दरवाजे के ऊपर लिखा हो कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास हो रही है और नीचे लिखा हो फाउंडेशन की क्लास रूम नंबर 5 में है। अब जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स आएंगे वो तो अंदर ही आ जाएंगे, जो फाउंडेशन का स्टूडेंट आएगा मेरे पास नहीं आएगा, वो दरवाजे भी पढ़ेगा और यहीं से वापस चला जाएगा, बाहर से ही वापस चला जाएगा। इसी तरह हम क्राउलर को भी यही कह रहे हैं कि भाई ये असल नहीं है, असल कहीं और है। कहाँ है वो भी हम खुद ही बता रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं। अच्छा आगे क्या कह रहा है, यू कैन यूज कैनोनिकल टैग टू स्पेसिफाई विच वर्जन इज द मेन। कहता है भाई कैनोनिकल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम बता देते हैं कि इन दो में से एक असल है, एक नकल है, एक कॉपी है। ये जहां हम मौजूद है, जहां कैनोनिकल लगेगा, ये सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि वो कॉपी है। कैनोनिकल असल में नहीं लग रहा, कैनोनिकल कॉपी पेज पे लग रहा है। तो हमने कहा कि भाई ये एक कॉपी है, असल कहाँ है, जो मैंने कैनोनिकल के टैग में बताया है, जो यूआरएल दिया वो असल है, वहां चले जाओ। तो उसका मतलब क्या हुआ, क्राउलर को घुमा दिया ना हमने। क्राउलर आया और उसने हमारा क्राउल नहीं किया और वो कहाँ चला गया, दूसरी जगह पर चला गया। अब ये लगा कैसे है जरा उसको भी देख लें। कंट्रोल यू कर लूं, भाई पता ना कंट्रोल यू क्यों करते हैं। लाइन नंबर 13 क्या लिखा हुआ है, टैग लगा हुआ है एक कैनोनिकल का टैग। कैसे पता लगेगा आपको, एट्रीब्यूट से पता लगेगा। आदि एल का जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है वो बता रहा है कि ये कैनोनिकल है कि कैनोनिकल नहीं है। टैग कौन सा लगाते हैं कैनोनिकल के लिए, लिंक का, लिंक का टैग लगा हुआ है ना। टैग क्या लगा हुआ है, लिंक रिलेशन इक्वल टू कैनोनिकल। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई इसका कैनोनिकल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये असल नहीं है, ये कंफर्म हो गया। जिसके अंदर कैनोनिकल लगा है इसका मतलब है कि वो मास्टर नहीं है, वो असल वाली फाइल नहीं है, वो कॉपी वाली फाइल है। अब फिर उसने कहा कि हाँ भाई फिर असल कहाँ है वो बता दो। फिर मैंने लिखा https प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन डॉट org। कहता ये असल है। अब क्या हुआ, क्राउलर आया, उसने आते ही हेड में से ये वाली लाइन पढ़ी, यानी ये वाला टैग पढ़ा और इस फाइल को छोड़ दिया। और इस फाइल को छोड़ने के बाद कहाँ चला गया, किस फाइल पर चला गया, इस जगह पर आ गया। ये उसका
असल। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कैनोनिकल का? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुख्तसर मैं कहता हूँ भाई कैनोनिकल का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 2 पेजेस हैं हमारी वेबसाइट में, उनमें से एक असल है और एक कॉपी है। जब अगर मैं ये बताऊंगा नहीं क्राउलर को कि इसमें से असल कौन सा है और कॉपी कौन सा है, तो क्राउलर तो घूमता ही रहेगा ना, वो कभी पहले को असल समझेगा, कभी कॉपी को असल समझेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको भी रैंक करना शुरू कर देगा, उसको भी रैंक करेगा, और हो सकता है कि इस चक्कर में वो किसी को भी रैंक ना कर पाए। तो हमने कहा कि भाई हम बता देते हैं कि ये वाला हिस्सा कॉपी है, यानी कंफर्म हो गया कि जिस पेज के ऊपर कैनोनिकल लगा हुआ है वो मास्टर नहीं है, वो है ही कॉपी। तो कैनोनिकल में आपने बता दिया कि मास्टर कौन सा है। समझ में आ गई बात की? अब एक कॉन्सेप्ट तो ये कॉपी की हद तक तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब किसी वेबसाइट में कितने कैनोनिकल हो सकते हैं, कितने डुप्लीकेट्स हो सकते हैं? भाई 2 डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पहला डुप्लीकेट क्या होगा, जो कि पक्का डुप्लीकेट है, हर वेबसाइट पे होना है, वो क्या है? वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी यार, इतनी डिटेल के साथ दी थी। मैंने कहा जब किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वेबसाइट खुल जाती है, ठीक है? कोई भी नाम हो वेबसाइट का, जो भी वेबसाइट का नाम हो वही नाम लिखेंगे ना हम। तो मैं कहता हूँ भाई dckitchen.org, वेबसाइट खुल गई। मैं लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, वेबसाइट खुल गई। मैं लिखता हूँ abc.com, वेबसाइट खुल गई। मैं लिखता हूँ xyz.com, वेबसाइट खुल गई। मैंने लिखा 786.com, वेबसाइट खुल गई। हालांकि वेबसाइट के अंदर डाटा है, ऐसे ही है ना? वो डाटा लिखा कहाँ हुआ है? कोई भी डाटा जब हम लिखते हैं किस में लिखते हैं भाई? फाइल में लिखते हैं, सिंपल सी बात है ना? लेकिन जब मैंने xyz.com लिखा तो मैंने तो फाइल का नाम ही नहीं दिया, कोई तो दिया है? आप देखें इसमें कोई फाइल का नाम आ रहा है पूरे यूआरएल में? बताएं मुझे आप लोग। कोई फाइल नेम नहीं है, पूरे का पूरा डोमेन नेम आ रहा है, बस डोमेन और सब डोमेन नेम आ रहा है, फाइल नेम है ही नहीं। लेकिन यही वाला काम मैं अगर इस तरह करता हूं, इधर है, अब होम के बटन पे क्लिक करते हैं, ये भी तो यही पेज है ना, होम पेज भी तो यही है, इस पे क्लिक करें। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब क्या हुआ जी, क्या हुआ? इंडेक्स डॉट, एक्चुअली ये फाइल है। असल में आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली कौन सी फाइल को लोड करती है? index.html। इसका मतलब क्या हुआ कि index.html करने से भी ये पेज खुलता है और वेबसाइट का नाम लिखने से भी यही पेज खुलता है। ये कोडिंग वाली वेबसाइट में स्टैंडर्ड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही जगह पर आते हैं लेकिन फाइलें 2 हैं। अब कैनोनिकल के कान खड़े हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना? कह रहे हैं ना कि भाई हाँ मेरी ज़रूरत है। अब मैं कैनोनिकल कहाँ लगाऊंगा? इंडेक्स। भाई दूसरी तो फाइल ही नहीं है, दूसरी तो एक वर्चुअल एड्रेस है बस। लेकिन हालांकि वो फाइल नहीं है, मैं जानता हूँ फाइल नहीं है। पहले जो मैंने सारी आपको डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने कहा था कि 2 फाइलें हैं, ऐसी है ना? लेकिन इस दफा फाइल नहीं है, एक वर्चुअल एड्रेस है और एक फाइल है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्राउलर को क्लियर करने के लिए कि भाई ये 2 चीजें जो आपको लिखने से एक ही चीज खुल रही है, इनमें से एक असल है और एक असल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स की फाइल में जाकर एक कैनोनिकल लगा दूंगा उस वेबसाइट के नाम का। देखें जरा, लगा हुआ है इसमें। हालांकि देखें यहां पर खुला क्या है, पहले ये भी देख लें यहां क्या खुला है। यहां पर फाइल भी नहीं खोली, मैंने नहीं खोली ना, मैंने फाइल नहीं खोली, उसने फाइल खोली है, ऐसी है। कोडिंग में फाइल ही खुली हुई है ना। हालांकि मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो वर्चुअल है, एक्चुअली खुलती फाइल ही है। लिख के खोलेंगे तो भी फाइल खुलेगी, ऑटोमेटिक खोलेंगे तो भी फाइल ही खुल रही है, ठीक है? तो अब हमने क्या किया कि भाई इसके अंदर आए, असल में ऐसे था, ये देखें ऐसे है ना, कोई फर्क पड़ा है? सब कुछ वही है। तो मैंने कहा एक वर्चुअल है एक फिजिकल है। वो वेबसाइट का जो नाम है वो वर्चुअल है, वो भी इस फाइल को खोलता है। index.html लिखते हैं तो ये फिजिकल फाइल है। अब हम क्या करेंगे, अब कैनोनिकल किसमें लगाएंगे? उसमें तो लग ही नहीं सकता भाई, वो तो है ही नहीं कुछ, वो तो फाइल ही नहीं है। तो हम किस में लगाएंगे? index.html में। और ये एक ऐसा कैनोनिकल है कि अगर मैं 10 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ तो ये वाला कैनोनिकल तो सभी में लगना है, सोचे समझे बगैर, क्योंकि हर वेबसाइट की एक इंडेक्स फाइल है और हर वेबसाइट का एक नाम है।
तो ये तो हर दफा ही लगेगा। कौन सा? ये वाला देखें लगा क्या हुआ है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट डीसी किचन। मैंने कोई फाइल का नाम नहीं दिया यहाँ, क्योंकि फाइल में तो मैं मौजूद हूँ। तो मैं कह रहा हूँ भाई कि ये जो जहां मैं मौजूद हूँ ये ओरिजिनल है कि कॉपी है? जहां मैं मौजूद हूँ ये ओरिजिनल है कि कॉपी है? अब मुझे बादाम दे यार, मैं खा लेता हूँ थोड़े से, मुझे जरूरत आ रही है भाई। जहां पर मैं मौजूद हूँ ये ओरिजिनल है कि कॉपी है? कॉपी है ना। जिस सिनेरियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस सिनेरियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये कॉपी है और आपकी वेबसाइट बादाम है इसके ऊपर, करीब से कहीं करीब से मिलते हैं, भाग के ले आ जाते हैं। क्या सिनेरियो क्या है कि दो फाइलें, उनमें से एक असल है और एक कॉपी है, ठीक है। हमने क्रॉलर को बताना है कि भाई जहां हम बैठे हुए हैं ना ये कॉपी है और वो जो दूसरी है ना वो असल वाली है, ठीक है। अब एक क्या है, index.html एंटर करूँ तो इसके पीछे ले जाता हूँ मैं, और एक ये है, ये तो वर्चुअल बन गया ना। असल में ये लिखने से भी क्या खुला है, इंडेक्स, और इंडेक्स लिखने से भी क्या खुला है, इंडेक्स। मतलब ये लिखने से भी इंडेक्स खुल रहा है और इंडेक्स लिखने से भी इंडेक्स ही खुल रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक में जाकर तो मुझे बताना पड़ेगा ना, लेकिन ये मेरे पास तो है ही नहीं है। मतलब ये तो कोई ऐसी जगह मेरे पास है ही नहीं। क्या ख्याल है, ऑफलाइन क्या मेरे पास ये मौजूद है? नो। जहां पर मैंने वेबसाइट बनाई है वहां पर तो ये है ही नहीं। मेरे पास क्या है, इंडेक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इंडेक्स को क्या समझूंगा, कॉपी। वर्चुअली अब मैं इंडेक्स को कॉपी समझ रहा हूं, इसको असल समझ रहा हूं। हर वेबसाइट के लिए मैंने ऐसे ही समझना है, क्योंकि मेरे पास दूसरी है ही नहीं। मेरे पास मौजूद एक ही फाइल है। अगर मैं ये प्रोजेक्ट यहां से खोला है फॉर एग्जांपल, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट तो खोला है यहां से, सपोज कर लेते हैं कोई सा भी खोल लेते हैं, ये खोल दिया, लेकिन ये फाइल है ना मेरे पास, वेबसाइट तो है ही नहीं है यहाँ पर। वो www वाली तो फाइल ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक वर्चुअल एड्रेस है ऑनलाइन। तो मैं उस वर्चुअल एड्रेस को कह रहा हूँ कि भाई ये अब मास्टर है मेरा, और ये जो फाइल है ये कॉपी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइल में जाकर कैनोनिकल लगाएंगे हम लोग। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये वाला जो कैनोनिकल है ये तो हर वेबसाइट, अगर आपके पास 10 वेबसाइट्स आती हैं कि भाई इसकी एसईओ कर दो, तो सबसे पहले वाला ये वाला कैनोनिकल तो आप लगाओगे ही लगाओगे, है ना? लगाओगे ना? कौन सी फाइल में लगाओगे? इंडेक्स में लगाएंगे, क्योंकि इंडेक्स कॉपी है। और क्या लगाएंगे, उस वेबसाइट का असल नाम, जो भी उस वेबसाइट का XYZ ABC जो भी नाम है ना, अब यहां पर उस वेबसाइट का नाम आ जाएगा। कहां पर? यहां पर। ये तो हो गया एक कैनोनिकल, सिंपल, ऊपर से कॉपी करें। लेकिन हमें समझना है ना कि असल क्या है और कॉपी क्या है। वेबसाइट असल समझ रहे हैं हम, मतलब इस सिनेरियो में हम सपोज क्या कर रहे हैं कि वेबसाइट असल है, ठीक है। जैसे मिसाल मैं 2 प्रिंट निकाल लूं, भाई मेरी मर्जी है ना, मैं 2 कलर प्रिंट निकालूं और एक आपको दे दूं और एक अपने पास रख लूं। मैं कहूँ ये तो मेरे पास है ना, ये असल है। हालांकि प्रिंट तो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों ही एक प्रिंट है ना, लेकिन मैंने एक को असल बना दिया कि भाई ये वाला असल है। अब आपको हाथ में मैंने 10 भी पकड़ा दिया ना, तो 10 की 10 मेरे लिए कॉपियां हैं। मैंने खुद ही डिसाइड किया है ना, मैंने ही डिसाइड करना है कि इसमें से असल कौन सा है, और असल में तो मुझे बताना है कि असल कौन सा है, कंफ्यूज नहीं ना करना। बैक पेज के बैक पे मैं स्टैरिक लगा देता हूँ और सारे पेजेस को मिक्स कर देता हूँ और मैं कहता हूँ हाँ भाई असल वाला निकाल कर दिखाओ, सभी एक जैसे प्रिंट्स हैं। तो आप बैक साइड पे देखोगे किस पे स्टार लगा हुआ है, आप होगा सर ये असल है, ऐसी है। तो असल में हम इन दोनों में से एक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं असल के तौर पर और एक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कॉपी के तौर पर। चलो, एक तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कैनोनिकल का? दूसरा कॉन्सेप्ट है, हो सकता है वो हो और हो सकता है वो ना हो, ऐसे भी है। यानी कि दूसरा कैनोनिकल जरूरी नहीं है हो। मिसाल के तौर पर मेरी होम पेज के ऊपर मैं कहता हूं ना, ये देखिए ये वाला होम पेज है, मैं कहता हूं ये वाला जो पैराग्राफ है ना, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ये वाला पैराग्राफ
अबाउट अस में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कंटेंट रिपीट हो गया। अब अबाउट अस में भी है, यहां भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से किसी एक जगह पर तो असल होगा। कोई भी बंदा होम पेज वर्सेस अबाउट अस, तो किसको रैंक करवाएगा? होम पेज। यार सिंपल सी बात है, वो अबाउट अस को तो कभी भी रैंक नहीं करवाएगा, वो कहेगा भी मेरा होम पेज रैंक होना चाहिए। अब ये फैसला हो गया हमारा कि असल कौन सा है और नकल कौन सा है। हमें पता लग गया कि भाई होम असल है, अबाउट अस कॉपी है। अब कैनोनिकल कहां पे लगेगा? सीधा सीधा अबाउट अस पर जाएंगे, वहां पर जाकर कैनोनिकल लगाएंगे, और कैनोनिकल में इस दफा क्या आएगा? https professionalkitchenequipment.dckitchen.org/index.html, क्योंकि असल वाला इंडेक्स है। समझ में आ गई? ये दो मॉडल्स हैं हमारे पास। अब ये वाला जो मॉडल है, ये होगा तो करेंगे ऐसे। फॉर एग्जांपल ऐसा है ही नहीं, मतलब यहां पर जो मैंने कंटेंट लिखा है मैंने किसी और पेज पे नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मुझे इस कैनोनिकल की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं दूसरी मरहले में क्या कहूं, फिर मैं कहूंगा भाई ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला जो पैराग्राफ इतना, अब ये वाला पैराग्राफ रिपीट हो रहा है, मेरे पास एक और टैब है मेन्यू, उसका नाम है कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। अब ये यहां पर भी है और वहां पर भी है। अब मैं क्या डिसाइड करूंगा कि भाई इन दोनों में से असल कौन सा है? ये वाला है। तो अगर वो जो कमर्शियल किचन वाली फाइल है वो डुप्लीकेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब एक कैनोनिकल वहां पर भी लग जाएगा। अब आपने नोट किया कि एक फाइल में एक कैनोनिकल लगा रहा हूं। अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं ये सोचूं कि जो सर्विसेज में है उसमें कुछ हिस्सा होम पेज से है फॉर एग्जांपल, और कुछ हिस्सा कमर्शियल किचन से है, तो मेरे जेहन में एकदम ये आएगा कि भाई अब दो, ऐसे ही है ना कि भाई दो लगाए। नो, हम दो कैनोनिकल नहीं लगा सकते। हम किसी भी फाइल में, गूगल हमें सिर्फ भाई इस तरह तो परेशान ही कर दिया ना बेचारे को, कभी ऊपर भेज रहे हैं कभी नीचे भेज रहे हैं, वो कहेगा भाई आराम से सुकून से काम लें, अगर आपने इतना ही डुप्लीकेट करना था तो नई चीज़ बनाओ ना, मुझे क्यों बार बार घुमा रहे हो। ये सिर्फ एक कैनोनिकल, एक से ज़्यादा कैनोनिकल एक फाइल में अलाउड नहीं है। आप नोट कर, मैं जितनी फाइलें दिखा रहा होता हूँ जिसकी एससी हुई होती है उसमें सिर्फ एक ही कैनोनिकल लगा होता है, उसमें एक से ज़्यादा कैनोनिकल्स नहीं लगे होते। ठीक है, सो ये कहानी आपको समझ में आ गई है कैनोनिकल की। लगाने का तरीका भी पता लग गया कि कहाँ लगेगा। लगेगा किस फाइल में? जिसमें कॉपी है। रेफरेंस किसका आएगा? जिसकी कॉपी है, बस सिंपल। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था वो साइट मैप बनाना, है ना, वो तो आसान ही था। ठीक है, अब हम जरा अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा इंडेक्स, रोबोट्स। अच्छा, रोबोट्स का क्या कॉन्सेप्ट है जरा ये भी समझते हैं। एक मिनट, मेरे इम्पोर्टेंट मैसेज आया था, मैं देख लो। अच्छा, अब जरा एक थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्राउलिंग, ठीक है, एक क्राउलिंग और एक इंडेक्सिंग, फिर हम रोबोट्स की फाइल को समझते हैं। रिकॉर्डिंग को रोक दूं मैं ताकि